हालेलुया। और एक बार पढ़िए, जम से पढ़िए। हाँ, हालेलुया। क्या आप लोग कमजोर है क्या? पहले सिस्टर लोग पढ़ रहे बाइबल। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सामने दीन बनो। हनी पढ़ो एक बार, पढ़ो। हाँ, हालेलुया। प्रभु के सामने क्या बनना चाहिए? दीन बनना चाहिए। हम प्रभु के सामने दीन बनना है, तभी शिरोमणि बनाएगा। वो शिरोमणि बनने के लिए हम कई प्रयास करते हैं, और कुछ पढ़ाई करते हैं, और कुछ बिजनेस करते हैं, ताकि लोग हमको पहचाने, हम लोग को जाने, हमारे नाम चाहिए। ऐसी लोग शिरोमणि बनने का प्रयास करता है। लेकिन ऊंचे स्थान में आप रहने के लिए आपको केवल क्या करना है? वो किसके सामने? प्रभु के सामने दीन बने। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ते हैं इसी वचन को, 4:10। हाँ, पढ़िए। मैं पढ़ रहा हूं। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें, हाँ, दीन बनेंगे तब तो दीन कैसे बनना है? दीन कैसे बन सकते हैं हम? तो क्या करने से दीन बन सकते हैं? किस रीति से दीन बनेंगे हम शिरोमणि बनने के लिए? क्योंकि प्रभु ने बोला हमको, मेरे बच्चे कभी पूछ नहीं रहेगा, सिर। एक पुराना समय की बात है। लेकिन अभी क्या बोल रहा है? सिर नहीं, सिर को ऊपर, हाँ, मणि बना रहा है, ताकि वो चमकता रहे, हमेशा दिखता रहे। हालेलुया। तो फिर पहले परमेश्वर ने हम सबको, आपका नाम क्या? अभिषेक। हालेलुया। तो इनको जानता हूं मैं। हमको केवल सिर नहीं है, शिरोमणि बनाना चाहता है प्रभु। हालेलुया। तो पहले तो हम सबको प्रभु ने शिरोमणि बनाया था, शिरोमणि बनाया था प्रभु ने। लेकिन आदम के द्वारा जो पाप आए थे, तो हम सबका शिरोमणि हटाया गया, आत्मिक वस्त्र छीना गया। तो उस सब हम मट्टी मनुष्य बन गया है। तो अपना अपना रीति के अनुसार, अपना अपना इच्छा के अनुसार चलने लगे। तो परमेश्वर तो दयालु है। एक प्रश्न पूछ के फिर और आगे जाऊंगा। अपना को कितना परमेश्वर है? परमेश्वर कितना है? परमेश्वर कितना है? कितना है जी परमेश्वर? क्या नाम है उनका? अरे जम से बोलो, सच से बोल रहे आप लोग। क्या नाम? अपना परमेश्वर का नाम क्या है? हाँ, यीशु। उस समय यहोवा कहा जाता था, उस सबको ऊपर रहा करता था। फिर उसके बाद उन्होंने मानव रूप धारण करके आया, किसके नाम से? अब उन्होंने शरीर को त्याग कर आत्मा के रूप में, आत्मा के रूप में, क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? पवित्र आत्मा। एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, सबको ऊपर, सबका बीच में, सबका अंदर, सबको ऊपर, हाँ, सबका बीच में, सबका अंदर, एक ही प्रभु है। वो कौन है? हाँ, आसमान के नीचे, लोगों को बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल हाँ। इसलिए मैं जेल से आया हूं, 10 साल जेल काटा हूं, ध्यान रखना आप लोग। वहां एक नारा लगाता था हम लोग, सुबह हो या शाम, और थोड़ा जम से बोलते, सुबह हो या शाम कहते जाना तुम। अरे और एक बार, सुबह हो या शाम कहते जाना तुम। और एक नारा लगाता था वहां, कोई भी कुछ भी सोचे, वो ईसाई बना रहा है, कसा बन, अरे तो कसाई तो नहीं बना रहे हम लोग। हालेलुया। नहीं, हम खुद के, हेलो, फिर सुने एक बार, हमारे ब्रदर है मधु, वो भी हमारी जेल दोस्त है। हालेलुया। नहीं हम खुद के, हम तो यीशु मसीह के। नहीं हम खुद के, हम तो
हाँ, यीशु मसीह के हैं, नहीं हम खुद का है। प्रभु ने उसकी अनमोल लहू से हम सबको खरीद लिया है, हमको शिरोमणि बनाना चाहता है। लेकिन हमारी चरित्र ठीक नहीं है, दाग पड़ गया, हमारी जीवन ठीक नहीं है, रिश्तेदारों को सामने हमारी चरित्र ठीक नहीं है, और दोस्तों को सामने हमारी चरित्र ठीक नहीं है, तो फिर कैसा होगा? शिरोमणि कैसे बनाएंगे? तो प्रभु के सामने दीन बनेंगे तो शिरोमणि बनाएगा। और एक वचन पढ़ते, लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 11वां पद। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। वो किसको समझाने के लिए और किसको नीचे दिखाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ये प्रभु का वचन है। आप फिर एक बार पढ़िए कोई। हाँ हाँ, हालेलुया। हाँ हाँ, अपना आप को छोटा छोटा करना है, अपना आप को छोटा करना है। मैं आया है, मुझे कोई प्राइज दिला नहीं बोला। इस ब्रदर को भी जानता हूं मैं। क्या नाम आपका? शिव कुमार। हाँ, मिला हूं मैं आपसे। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के सामने दीन बनना है, प्रभु के सामने दीन बनना है। तो एक व्यक्ति ऐसी गलतियां किया था, ऐसी गलतियां किया है, परमेश्वर ने कई बार उनके पास, कितना बार उनके पास भविष्यवक्ताओं को भेजा है, कितना बार भविष्यवक्ताओं को, और प्रभु खुद बातें करते थे। सुनिए सब, प्रभु उनसे बातें करते थे, लेकिन उन्हें नहीं सुना। ऐसी लिखा बाइबल में, उन्होंने नहीं सुना है। शिरोमणि था, उसको निकाला और पीतल की बेड़ियां, हथकड़ियां लगाया, पीतल का बेड़ियां लगा के उसको बंदी बनाकर शत्रु लोग अपना देश लेके चले गए। शिरोमणि था। तो कारण क्या हो सकता है? हमारी स्थिति ठीक नहीं है। आप लोग ये मत सोचो रोग आ रहा है तो ये प्रभु की महिमा के लिए आए बोल के अच्छा दिमाग से मत बताना। हमको समस्या आ रहा है, परेशानी आ रहा है, ये प्रभु की महिमा के लिए, ऐसे नहीं है। क्या प्रभु तुमको रोग भेजता है? अपने बच्चों को रोग देता है? हम प्रभु के सामने दीन नहीं बनते हैं। प्रभु के सामने दीन बनना है, तब प्रभु तुम्हें भला चंगा रखता है। प्रभु की आराधना करना है, महिमा करना है, और प्रभु देखता रहता है। प्रभु का नजर इस संसार में घूमता फिरता है कि उनको सामर्थ प्रकट करे, उनका सामर्थ। हाँ, और दृष्टि करता है, निहारता है, देखता है, और क्या क्या शब्द लिखा हुआ है। प्रभु हम सबको देखता रहता है। इसलिए प्रभु के सामने क्या बनना है? दीन बनना है। हाँ शिव कुमार, दीन नहीं बना तो क्या होता है? आप देख चुके हो। इसलिए हम दीन बनना चाहिए, प्रभु के सामने दीन बनना है। तो किस रीति से दीन बनना है? जब तक एक पत्थर को ठोका नहीं जाता, वो पुतला नहीं बनता है। जब तक पत्थर को ठोका नहीं जाता, वो पुतला नहीं बनता है। और उसको पॉलिश करेगा, एमरी करेगा, उसके बाद वो सुंदर बन जाएगा। मैंने वैसी करता रहता तो धरत देता है ना। वैसी कुछ कुछ समस्या परेशानी आता है तो हमारी बढ़ोतरी के लिए। हालेलुया। नहीं, आप लोग थोड़ा कमजोर टाइप लग रहा है। नाश्ता नहीं खाए क्या? हालेलुया। गूंजना चाहिए पूरा हालेलुया। उस व्यक्ति के बारे में देखेंगे हम लोग। दूसरा इतिहास 33 अध्याय, दूसरा इतिहास 33 अध्याय। दूसरा इतिहास 33 अध्याय। इस व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 33 अध्याय का 9वां पद पढ़िए। हाँ हाँ हाँ
हालेलुया। मनुष्य ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहां तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से विनिष्ट किया था। और आगे पढ़ रहा हूं। यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की। ध्यान रखिए, यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। प्रभु अरे हमसे तो बात नहीं किया है, ऐसी मत सोचना। पास्टर साहब वचन बताता है तो कौन बात कर रहा है? आपका पास्टर साहब वचन बताता है, कौन बात कर रहा है आपसे? हाँ, प्रभु ने बात कर रहा है आपसे। प्रभु ने बात कर रहा है, आत्मा ने बात कर रहा है आप लोग से। वो जो पिता परमेश्वर कहता है ना, यहोवा, ये वचन के रूप में बातें कर रहा है आपसे। हालेलुया। तो ये और एक बार पढ़ रहा हूं, 10वां पद 33 का। यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया। संडे के दिन कई लोग कपड़ा डुबाते हैं, आज के दिन कपड़ा धोना है, आज के दिन बहुत एक ही दिन मिलते हैं, हम लोग ऐसे बोलते हैं। ध्यान देना पड़ेगा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप ध्यान दोगे तो प्रभु तुम्हारे पर ध्यान देगा। हालेलुया। और आगे पढ़ रहा हूं। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई। कौन कराया? कौन कराया? क्यों? बातें की लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और आगे पढ़ रहा हूं। और ये मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियां से झकट कर उससे बेबीलोन को लेके गया। कहां ले गया? बेबीलोन के अर्थ जानते हो? हेलो सिस्टर, बेबीलोन का अर्थ जानते हैं आप लोग? अब मुश्किल भैया, बेबीलोन के अर्थ जानते हैं आप लोग? मधु, हाँ, गड़बड़ी में लेके गए उसको। इतना अच्छा जगह यरूशलेम, दूध और मधु का धारा में रहता था। वो दूध और मधु का धारा से कहां लेके गए उसको? गड़बड़ी। कैसे लेके गए उसको? वो कभी भगना है, कभी भाग कर दूध और मधु का धारा में नहीं जाए। इसलिए शैतान ने क्या किया? इन्होंने ध्यान नहीं दिया था परमेश्वर की ओर, परमेश्वर को ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। इसलिए शैतान उसको पकड़कर और पीतल की बेड़ियों जल्दी नहीं तोड़ पाओगे आप। वो बेड़ियों डालकर कहां ले गया? बेबीलोन ले गया। वो बेबीलोन का अर्थ होता है गड़बड़ी। वो गड़बड़ी में लेके गया अच्छा शिक्षा से उसको। हालेलुया, हालेलुया। नहीं ऐसे है तो फिर वचन नहीं बताऊंगा मैं। जम से बोला आप लोग हालेलुया। हाँ सरिता सिस्टर हालेलुया। हाँ, और आगे पढ़ते हैं 12 पद। हाँ रुकिए, अभी कहां पड़ा ये? क्या हुआ इनका हाथ को? बेड़ियों से जैकटा हुआ है। तो संकट के पढ़कर क्या कर रहे हैं इन्होंने? अच्छा से जम से पढ़िए, फिर एक बार शुरू से पढ़िए 12वां पद। तब संकट में पड़कर वह अपनी परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। यहां एक लिंक लगा है कि पहले अपने परमेश्वर को ध्यान नहीं दिया, तो तब क्या हुआ? इन्होंने संकट में पड़ गया। ध्यान नहीं दिया तो क्या होता है जानता है ना? हम संकट में पड़ता अभिषेक, जब परमेश्वर की बातों पे ध्यान नहीं देता है संकट में पड़ता है। तो आप अगर ध्यान नहीं दोगे संकट में पड़ोगे। आप लोग परमेश्वर की बातों पे ध्यान नहीं दोगे, क्या करेंगे? संकट में पड़ जाएंगे। तो संकट में पड़ गया, संकट में पड़ तो गया, तो क्या हो रहा आगे देखते हैं। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। हालेलुया। क्या करने लगा? जब तक संकट नहीं आया तब तक यहोवा माने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इनको याद
नहीं आया। बेटा बाइबल पढ़ना, नहीं मैं शाम को पढ़ूंगा। चलो प्रार्थना में बैठेंगे, नहीं नहीं मैं अभी टाइम नहीं, दोस्त को यहां जाना है। अब वो आजकल ये आईना जैसा इतना बड़ा फोन आया है, किसी को भी किसी से साथ खड़ा हो जाएगा ना ब्रदर। अरे हालेलुया। और बस में भी बैठते हैं, पहले पता चल जाता है कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो जाएगा तो इनके खबर दे सकते हैं, बात करते हैं आपस में, कौन सा गांव जा रहा है, कहां जा रहा है, पूछेंगे ना सिस्टर। ऐसी संगति नहीं है, किसी से संगति नहीं, तो क्यों हम कौन सा स्थिति में हैं? परमेश्वर, तुम जहां बैठे हो, अवसर मिले, बस में हो, रेल में हो, कहीं वो सुसमाचार प्रचार करो, प्रभु के बारे में बातें करो। हालेलुया। उठते लेटते फिरते चलते समय तुम इसकी चर्चा किया करना है, ध्यान देना है। अगर ध्यान नहीं दोगे संकट में पड़ोगे। ये संकट में पड़कर अपना प्रभु के सामने आया है, मानने लगा, और उसके बाद और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने, अपना परमेश्वर, पूर्वजों को परमेश्वर के सामने, हाँ वहां लिखा है बहुत ही दीन हुआ है। हम लोग तो याकूब की पत्री में केवल दीन पढ़ा है ना, दीन शब्द को पढ़ा, लेकिन इस व्यक्ति संकट में पड़कर परमेश्वर के सामने बहुत ही दीन हुआ। तो क्या हुआ आगे? और आगे पढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, आगे पढ़िए और आगे। हालेलुया। और आगे। हालेलुया। और आगे। हालेलुया। ये संकट में पड़कर परमेश्वर का सन्मुख बहुत ही दीन हुआ। इनका राज्य वापस लौटा दिया प्रभु, फिर राजा बना दिया, शिरोमणि बना दिया। हालेलुया। इसलिए हम भी संकट में पड़कर, यही भजन संहिता में 20 अध्याय का 1 में लिखा होगा, देख सकते हैं आप लोग। भजन संहिता 1 अध्याय, भजन संहिता 1 अध्याय 1 का नहीं 20 अध्याय के 1, सॉरी, भजन संहिता 20 का 1। हाँ फिर एक बार पढ़िए। हाँ हाँ, फिर नियुक्त करे। संकट के समय इन्होंने अपना परमेश्वर को मानने लगा। यही उद्धार करता है, यही उद्धार करता, और इससे बढ़कर कोई नहीं है। संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर यही है, और मुझे कोई मदद नहीं कर सकता है, कोई मनुष्य सहायता नहीं कर सकता है। ऐसी बोल के परमेश्वर के सन्मुख दीन हुआ। दीन नहीं लिखा, बहुत ही दीन हुआ, बहुत ही दीन हुआ। परमेश्वर ने उनको देखा, परमेश्वर ने उनको देखा। देखकर यहां लिखा है कि तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया, उनका राज्य को। अब 20 के 1 और एक बार पढ़िए भजन संहिता। हाँ 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 हाँ, फिर उनको स्थान उनको दे दिया प्रभु, ऊंचे स्थान पर नियुक्त किया। क्या करने से किया है? हाँ, दीन हुआ है। तब उसने प्रसन्न होकर उसको विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनुष्य के निश्चय हुआ कि हाँ, यहोवा ही, यीशु मसीह ही हाँ उद्धार करता है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है। कौन है? यीशु मसीह ही उद्धार करता है। इसलिए सुबह हो या शाम कहते जाना, तुम सुबह हो या शाम कहते जाना, तुम नहीं हम खुद के, आप लोग बोलना चाहिए ना दुनिया के, नहीं हम खुद के, हम तो हाँ
हाँ, यीशु मसीह के। किसका? नहीं नहीं, मेरा दिल वो लड़की को दे दिया मैं। अरे वो लड़की बोलता है वो लड़का नहीं तो मैं मर जाऊंगी। गधे, वो नहीं तो तुम मर जाओगे। तुम्हारा प्राण किसका हाथ में जानते हो? यीशु मसीह का हाथ में है। हाँ, यीशु मसीह का हाथ में है। इसलिए अपना भविष्य को किसका हाथ में सौंपना है? यीशु मसीह का हाथ में सौंप कर तो देखो एक बार प्रभु यीशु मसीह का हाथ में सौंप। प्रभु मेरे भविष्य आप ही पिता, मैं पढ़ाई किया हूं, ठीक है, मेरे पास ज्ञान है, ठीक है, मेरे पास ताकत है और धन है, लेकिन उद्धार नहीं है। उद्धार आसमान के नीचे लोगों के बीच में उद्धार देने वाला कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल हाँ यीशु का नाम से उद्धार है। इसलिए हम हमेशा यीशु का नाम, वो छत्तीसगढ़ी में कुछ गीत गाते हैं, आप लोग को मालूम नहीं मालूम, मुझे मालूम, ये बुस्किन भैया सिखाया था छत्तीसगढ़ी गाना। 2 लाइन में बोल रहा हूं। ते हैं बजले बजले यीशु नाम ला, नहीं तो जिंदगी मन मिले उद्धार गा। समझ में आप लोग? ते हैं बजले बजले यीशु नाम ला, नहीं तो जिंदगी मन मिले उद्धार गा। यीशु नाम को बजना चाहिए, गाना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, बढ़ाई करना चाहिए। ओ यीशु मेरे पापों को निमित्त अपना को छोटा उंगली कट जाए तो इतना दर्द देता है, हमारे निमित्त यीशु मसीह का रूप ऐसी हो गया कि 10,000 लोग में मैं पहचान सकता हूं, ऐसी बोलता है। वहां श्रेष्ठ गीत में कहीं लिखा है 10,000 लोग में भी मैं पहचान सकता हूं, क्योंकि मेरे पापों के निमित्त इतना मार खाया और उनका रूप ऐसी हो गया कि मैं पहचान सकता हूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सामने क्या बनना चाहिए? दीन बनना चाहिए। और रोग है, समस्या है, गीतों के दौरान परमेश्वर को प्रशंसा करना चाहिए। शरीर में बीमारी हो, आत्मा में व्याधि भी हो। शरीर में बीमारी हो, आत्मा में व्याधि भी हो, यीशु मसीह सबको चंगा करता है। यीशु मसीह हाँ सबको चंगा करता है। हालेलुया। नहीं, जम से हालेलुया। शरीर में बीमारी हो और आत्मा में व्याधि भी हो, शरीर में बीमारी हो और आत्मा में व्याधि भी हो, यीशु सबको चंगा है करता, यीशु सबको चंगा है करता, उसका लहू उद्धार भी देता, उसका लहू उद्धार भी देता। होसन्ना जया हो, होसन्ना जया हो, होसन्ना जया जया हो, होसन्ना जया जया हो, होसन्ना जया जया हो, होसन्ना जया जया हो। हालेलुया। ये तेलुगु गीत था, हम लोग जेल में इसको हिंदी में बना। इतना अच्छा गाते वहां का वहां जेल में विश्वासी लोग। मैं जेल के बारे में बार बार इसलिए बता रहा हूं, वो एक भट्टी है, वो दुख का भट्टी है। जब उससे बाहर निकलेगा ना, वो बहुत दीन होकर बाहर निकलता है, बहुत दीन होकर बाहर निकलता है। वो कभी मुरझाएगा नहीं, परमेश्वर के पास से अलग नहीं होता है। आपका चर्च का एक आदमी को दिखा सकता हूं, थोड़ा खड़ा हो जैसे कुमार। नहीं, आप चिंता नहीं होना, दुख नहीं होना। हाँ, देखो इस व्यक्ति को जानते हैं आप लोग को चर्च में प्रार्थना करता था और प्रभु अच्छे वरदान भी दिया था, लेकिन पर हम ध्यान नहीं देने के कारण क्या होता है, शत्रु अटैक करता है। बैठ जाए ब्रदर। वो बेबीलोन माने गड़बड़ी,
हथकड़ी डालकर ले जाता है। तो वहां से बाहर निकलना है तो क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? दीन बनना चाहिए। परमेश्वर का सन्मुख दीन बनना चाहिए। मनुष्य ने परमेश्वर का सन्मुख दीन बना, बहुत ही दीन बना, तो परमेश्वर उनका राज्य उनको लौटा दिया है। आप भी कुछ समस्या में हो, दुख में हो, चिंता में हो, कई लोग को रोग भी है और कई लोग चंगा नहीं हो पाता है और कई लोग के पास आर्थिक समस्या रहता है, तो परमेश्वर का सन्मुख आप दीन होकर देखो एक बार। अरे दीन होकर तो देखो एक बार। क्या मनुष्य के जीवन में प्रभु ने किया, क्या आपका जीवन में नहीं करेगा प्रभु? क्या आप प्रभु का संतान नहीं है? प्रभु का संतान नहीं है आप? आपको विश्वास है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपने खरीदा गया है, तो क्या आपको विश्वास नहीं है? तो ये मनुष्य की प्रार्थना प्रभु ने सुना है, क्या आपकी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा? तो आप भी क्या करना चाहिए? परमेश्वर का सन्मुख दीन बनना चाहिए। दीन बनना चाहिए ना, परमेश्वर का सन्मुख दीन बनना चाहिए। और ये मनुष्य क्या क्या किया था उस अध्याय में लिखा है, धोखा दे रहा था, पास्टर को धोखा दे रहा था, वहां के याजक को धोखा दे रहा था, अपनी जात भाइयों को धोखा दे रहा था और गड़बड़ी की शिक्षा में पड़ गया। वो पास्टर ना ऐसी बात करता है, ये पास्टर के ऊपर पड़ता है। अरे तुम्हारा अच्छे के लिए तो बोल रहा है, नहीं नहीं वो पास्टर वहां आएगा मैं नहीं आऊंगा। अरे तुम पास्टर को देख के जा रहे, प्रभु को देख के जा रहे। चर्च प्रभु को देखना है ना। आपको आपका मन में अंदर आपकी जीवन में प्रभु का वचन कार्य करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? भाई औरत का सिर कौन है? पत्नी का सिर कौन है? सिस्टर लोग बता रहे नहीं है। आपकी सिर कौन है? अरे बोलिए ना, आप लोग शादी तो नहीं हुआ क्या? आपका सिर कौन है? पति है। आपका सिर कौन है? तो पति का सिर कौन है? पत्नी नहीं है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह। जब आपके घर से आते हो आपका सरनेम कट जाता है, इनका सरनेम जुड़ जाता है। जब हम शैतान को गड़बड़ी शिक्षा से शैतान को छोड़ के बाहर आ गया है, प्रभु यीशु मसीह शिक्षा में आ गया है, तो हम किसका बच्चे हैं? प्रभु यीशु मसीह का बच्चा है। प्रभु यीशु को मसीह के नाम जोड़ना चाहिए ना। हालेलुया। जब रिबका को ला रहा था एलियाजर ने, पूछी वो आदमी कौन है? बोलते हैं वो मेरा 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 मालिक है। तुरंत रिबका क्या किया? ऊंट पर उतरी, उतर कर क्या किया? और मेरा चेहरा नहीं दिखना है। भी किसका शकल दिखना है? मेरा पति का। कौन है? इसहाक का। ऐसी हम कलिसिया परमेश्वर का सन्मुख दीन बनना है। और रिबका उतना दूर से आया, ये कौन है? इसको सामने क्यों झुकूं? ऐसे नहीं सोचा। तुरंत क्या किया? उस ऊंट के ऊपर से उतरा, नीचे उतरकर तुरंत घूंघट डाला, ताकि मेरा शकल नहीं दिखना चाहिए। किसका दिखना है? कोई यहां सोनी सरनेम का है क्या? सोनार लोग है कोई? नहीं है। सोना पक गया कैसे पता चलता मालूम आप लोग को? उनकी शकल दिखता बोलते हैं, क्लियर उनकी शकल दिख जाता बोलते हैं, तब सोना पक गए बोल के उस सोनार को पता चलता है। तो प्रभु यीशु मसीह भी, हेलो सिस्टर, हेलो, प्रभु यीशु मसीह भी आता देखता है, हनी को देखता है इसी। अरे हनी दिख रहे हैं आज, मैं नहीं दिख रहा हूं। ओ अभिषेक को देखे, कैसे मेरा शकल नहीं दिख रहा है। फिर शिव कुमार को देखेगा, अरे मेरे शकल नहीं दिखते। वो ऐसी दूर दूर हटते जाते हैं। लेकिन आपको जब प्रभु यीशु मसीह देखेगा, कौन दिखना चाहिए? यीशु मसीह को, यीशु मसीह ही दिखना चाहिए। हालेलुया। आप प्रभु का आईना है। हाँ, प्रभु जब आके देखे अपना आपको, प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए। इसलिए प्रभु का सन्मुख आप दीन बनो, तब तुमको वो शिरोमणि बनाएगा। क्या बनाएगा? पूछ नहीं बनाएगा, आपको शिरोमणि बनाएगा। इसलिए हम सब प्रभु के सामने दीन बनेंगे। प्रभु के सामने
हाँ, दीन बन के क्या बोलते मालूम? आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। तो परमेश्वर खुश होता है, आपको दौड़ाता है। ऐसे बोलते हो आप, ऐसे गाते हो प्रभु के पास आके। फिर एक बार, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा आपके पास, आपको ढूंढते ढूंढते आएगा, आपके पास बैठ जाएगा, आपको देखेगा, हाँ मैं दिख रहा हूं। इसलिए परमेश्वर का सन्मुख दीन बनना है। मनुष्य ने दीन बना है, वो कितना भी बड़ा गलती किया, पाप किया, मूर्ति पूजा किया, व्यभिचार किया, चोरी किया, हत्या किया, सब किया, अपने जात भाइयों को धोखा भी दिया, फिर भी प्रभु का सन्मुख अपना आप को छोटा बनला, बहुत दीन होकर प्रभु को मानने लगा और उसका सन्मुख बहुत दीन हुआ, उनका राज्य को उनको लौटाया प्रभु ने। क्या आप और मैं इस रीति से प्रभु को सन्मुख करेंगे? क्या प्रभु हमको हमारी अच्छा जीवन को वापस नहीं देगा? नहीं देगा। तो फिर क्या करना चाहिए? तो क्या करना बचा है? क्या करना बचा है? तो दिन बनेंगे। सर 2 मिनट, तो थोड़ा घुटने टेकते हैं। जो घुटने टेक सकता है घुटने टेके, प्रभु के सन्मुख 2 मिनट, बस ज्यादा नहीं, 2 मिनट अपना आपको दिन बनते। नहीं, जो नहीं कर सकता है आप लोग बैठ सकते हो, घुटने टेकिए, अपना आंख बंद करो। आप प्रभु को बोलो, प्रभु क्या मनुष्य ही आपका बेटा है? क्या मनुष्य आपका रिश्तेदार है? मैं आपका बेटी नहीं हूं क्या? आपका आज ने मुझे नहीं बनाया? आप दीन बनो प्रभु के सन्मुख, आप दीन बनो प्रभु के सन्मुख। प्रभु को बोलो, यीशु मुझ पर दया करो, प्रभु मुझे पार होकर मत जा पिता। यीशु अपना ऊंचा आवाज खोलो, लोग उसको दबा रहा था, ए छुपरा, लेकिन आप अपनी ऊंचा आवाज से बोलो, यीशु ये दाऊद के पुत्र नासरी की यीशु मुझ पर दया करो, मुझे पार होकर मत जा। यीशु मुझ पर अनुग्रह करो, प्रभु मुझ पर अनुग्रह करो, यीशु मेरे अंदर निर्बलता दूर कर दो, यीशु मसीह, यीशु सहायता करो प्रभु, यीशु मसीह तू ही उद्धार करता पिता, तू अनुग्रहकारी प्रभु, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला प्रभु यीशु मसीह, आपने मनुष्य का राज्य को वापस किया प्रभु, मेरा जिंदगी वापस दे पिता, मेरे स्वास्थ्य वापस दे प्रभु यीशु, मेरे भविष्य को आपका हाथ में सौंपते पिता, मेरे घर परिवार को आपका हाथ में सौंपते प्रभु, मेरे देश को, मेरे कलिसिया को आपका हाथ में सौंपते यीशु, आपकी महिमा हो पिता, आपकी बड़ाई प्रशंसा हो प्रभु, धन्यवाद करते यीशु, आपकी ही महिमा हो पिता, धन्यवाद करते प्रभु, आपने अभी तक हमारे साथ रहा और हम जब तक आपका राज्य में नहीं रहे तब तक आपने अपने हाथों में ले जाके फिरने वाला प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती इस वचन को सुना और जो सुना है पिता इनके जीवन में खारी करे। हमने इस मनुष्य के बारे में सुना पिता, इनको आपने सहायता किया, संकट में फड़ कर आपका पास आए प्रभु, तो उनको आपको राज लौटाए पिता, वैसी प्रभु हमारे जीवन पिता आपके हाथ में सौंपते प्रभु, हमारे भविष्य को वापस लौटा पिता, आपकी महिमा हो यीशु, केवल आपकी बड़ाई हो पिता, हम गवाही दे सके यीशु, यीशु के पास गया था, यीशु के पास गया था, यीशु ने मुझे जीवन दिया, यीशु ने मुझे चंगा किया, यीशु ने मुझे भविष्य दिया, मेरे को जीवन दिया है, यीशु मसीह ने मुझे नौकरी दिया है, यीशु मसीह मेरे बच्चे दिया है, यीशु मसीह मुझे घर दिया है, यीशु मसीह मेरे परिवार को इकट्ठा कर रखा है। ऐसी प्रभु को प्रार्थना करो, प्रभु के सन्मुख दीन हो जाते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते यीशु।